हल्के असेंबली याकुतपुरा बल्दी डिवीज़न रेन बाज़ार के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मजलिसी कॉरपोरेटर वासिउद्दीन ने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर श्वेता के अलावा दीगर मुताल्लिका अमला मौजूद था। इस दौरान आशा वर्कर लक्ष्मी प्रशांति को पहला टीका दिया गया। Today we are conducting COVID vaccination session site in our UPHC for healthcare workers who are pre-registered, and this team consists of 5 members, 4 vaccination officers and 1 vaccinator officer, and we have made every arrangements for COVID vaccination, and we are doing for all our health staff the COVID vaccine. Right now all are very fine, and we are prepared everything, and we have even taken every AEFI kits and every arrangements in the UPHC. Right now our program is going on. Thank you. 93 beneficiaries, and we are giving 93 beneficiaries today only. कोरोना वायरस का टीका लेने के बाद हैदराबाद में भी एक खातून की तबीयत खराब हो गई। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। कल यूपी में एक शख्स की कोरोना वायरस का टीका लेने के बाद मौत की खबर ने काफ़ी सनसनी पैदा कर दी थी। हालांकि जिम्मेदारों ने ऐसी खबर की सख्ती से तरदीद कर दी थी। वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद से भी खबर सामने आ रही है कि कोविड वैक्सीन कोविशील्ड लेने के बाद एक खातून को गांधी अस्पताल में एडमिट किया गया है। 16 जनवरी को नबीना नामी एक खातून ने उपल में कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगवाया था, लेकिन अचानक उल्टियाँ, चक्कर आना और कमज़ोरी की अलामत दिखाई देने पर उन्हें उसी दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट राजा राव ने बताया कि फिलहाल नबीना की हालत बेहतर बनी हुई है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने वालों में कुछ लोग बीमार हो रहे हैं। महाराष्ट्र में वैक्सीन का टीका लगा चुके 7 लोगों के बदन में दर्द, बुखार जैसे सिम्टम्स के साथ उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था। आदिलाबाद जयशंकर वाहन चालक सामाजिक संस्था के क़याम के 4 साल के मुकम्मल होने पर मुनक़िदा तकरीब में टाउन DSP वेंकटेश्वर राव और म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने DSP वेंकटेश्वर राव और म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी को शाल और गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की। इस मौके पर केक काट कर आपस में तकसीम किया गया। इस दौरान खिताब करते हुए DSP और ज़हीर रमज़ानी ने सोसाइटी के ज़िम्मेदारान की खिदमत की सताइश की और मुबारकबाद दी। వెహికల్స్ ట్రబుల్ అయినా కానీ ఆగిపోయినా కానీ ఈ హెల్ప్ లైన్ ద్వారా వాళ్ళకి ఇమీడియట్ సర్వీస్ రికగ్నైజ్ చేసి వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా బ్రేక్ కాకుండా ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే వాళ్ళని ఆదుకోవడంలో ఇది సర్వీస్ చేస్తూ వస్తుంది। ఇది ఆల్ ఇండియా వైజ్ నడుస్తూ వస్తుంది। ఇది 4th ఇయర్ యానివర్సరీ సందర్భంగా ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ జరిగింది। ఇక్కడ దీనికి ప్రెసిడెంట్ ఇక్కడ వచ్చి ఈయన ఆధ్వర్యం జరుగుతూ ఉంది। వీళ్ళ మంచి సర్వీస్ ఇవ్వాలని చెప్పి, అలాగే ఎక్కువ ఎక్కడ ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ లాంటిది ఏమైనా ఇస్తే కూడా వీళ్ళ రికగ్నైజ్ అర్థమవుద్ది। నేషనల్ హైవే మీద కానీ ఎక్కడైనా కానీ దీని పబ్లిసిటీ ఇంతవరకు అయితే చూడలేదు। నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అక్కడక్కడ బోర్డులు పెట్టి ఈ సర్వీస్ ఒకటి ఉంది, ఇది మేము తెలియజేస్తున్నాం అని చెప్పి ఎక్కడన్నా ఒక నేషనల్ హైవే మీద కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఏదైనా ఫోన్ నెంబర్స్ కానీ ఏదైనా కాంటాక్ట్ నెంబర్ కానీ ఇస్తే మోర్ పర్సన్స్ ఎక్కువ మంది దీన్ని ఉపయోగించుకుంటారని చెప్పి ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में वाक़े उर्दू अदबी हॉल जो गुज़िश्ता 25 सालों से बहाली का इंतज़ार कर रहा है, का रुकन असेंबली मानिक राव ने दौरा करते हुए मुआयना किया और इसकी तामीर व मरम्मत के लिए जल्द इक़दाम करने का तयख़ुन दिया। रियासत तेलंगाना में उर्दू ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर उर्दू अदब के कई प्रोग्राम्स सरकारी तौर पर भी मुनक़्क़द किए जाते हैं। वहीं उर्दू के फ़रोग़ के लिए रियासती हुकूमत भी मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। ताहम ज़िला संगारेड्डी के शहर ज़हीराबाद में मौजूद उर्दू अदबी हाल खस्ता हाली का शिकार है। गुज़िश्ता 25 सालों से इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। आपको बता दें कि दौरे आंध्र प्रदेश में साल 1994 मार्च की 12 तारीख को उस वक्त के मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों इस उर्दू अदबी हाल की तौसी के लिए संग बुनियाद रखा गया था। ताहम 25 सालों बाद भी ज़हीराबाद का ये उर्दू हॉल सरगर्मियों के लिए बहाल न हो सका। बेतवज्जोही और नज़रअंदाजी की शिकार उर्दू अदबी हाल की ये इमारत में अब जंगली झाड़ उगाए हैं, दीवारें बोसीदा हो गई हैं
और ये जंगली जानवरों की आमाजगाह बनता जा रहा है। उर्दू अदबी हाल की खस्ताहाली से मुताल्लिक़ तवज्जो मबजूल करवाए जाने पर टीआरएस एमएलए मानिक राव ने इस उर्दू अदबी हाल का दौरा किया और इससे मुताल्लिक़ कमिश्नर बल्दिया से तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर एमएलए मानिक राव ने कहा कि साबिक़ा हुकूमतों की जानिब से की गई गलतियों की वजह से उर्दू अदबी हाल का ये हाल हुआ है। उन्होंने इस ज़िमन में जल्द अज जल्द मुमकिन इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। एमएलए मानिक राव की जानिब से दिए गए तयक़ुन पर मोहम्मद रशीद अदीब और मोहम्मद रियाजुद्दीन समाजी कारकुन ने इजहार तशक्कुर किया है। चंद दिनों से जहराबाद में उर्दू अदबी हाल के सिलसिले में जो नुमाइंदगियाँ और प्रेस रिलीज नीट की जा रही थी और नुमाइंदगियाँ की जा रही थी, दरअसल ये पिछले 12-14 साल से जो है इस ताल्लुक़ से मुसलसिल कोशिश की गई थी। इससे पहले भी मुकामी ज़िम्मेदारों को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी इसकी तवज्जो दिलाई गई थी। बहरहाल कोशिश करने के बावजूद भी जब काम नहीं हुआ था, मगर पिछले कुछ दिनों से एमएलए साहब यहाँ पर दिलचस्पी लेकर आके मुआयना करे और इसकी जो है फिर से बहाल करने की जो कोशिश शुरू की गई है। जहराबाद के अदबी हल्का उसका बहुत बहुत दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हुए ये अपील करता है कि जल्द से जल्द इस उर्दू अदबी हाल, मैं और एक बार कह रहा हूँ, उर्दू अदबी हाल के नाम से इसको और एक बार जो है बाकायदा नोटिफाई किया जाए और इसको जल्द से जल्द नौ तामीर करके और एक बार तामीर करके अच्छे तरीके से जहराबाद की अदबी अंजुमनों के हवाले किया जाए, ताकि यहाँ पर फिर से अदबी सरगर्मियों को एक मरकज़ के तहत जो है सो मुनक़िद करते हुए उर्दू की फ़रोग़ और सामाइन की दिलचस्पी के लिए माहौल फिर से बनाया जा सके। लिहाजा मैं एमएलए साहब, एमएलसी साहब और गवर्नमेंट ऑफिशियल से पुरज़ोर गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द इस अदबी हाल, उर्दू अदबी हाल के काम को मुकम्मल करके जहराबाद के उर्दू अदबी हल्कों के हवाले किया जाए। अदबी हाल का क़याम 1994 में हुआ था। आज 25 साल बाद भी उर्दू अदबी हाल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन पिछले हुकूमतों में हमारे कोई भी सरकारी अहदेदार और कोई लीडर भी है ना इस जानिब तवज्जो नहीं दिए थे। आज हमारे एमएलए के मानिक राव साहब इस जानिब तवज्जो दिए। हम उनसे पुरजोर मुतालिबा करते हैं कि जल्द से जल्द इस उर्दू अदबी हाल को उर्दू तंजीमों के हवाले करें, ताकि इसमें उर्दू अदबी सरगर्मियों का फ़रोग़ किया जा सके। गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए जनवरी की 24 तारीख को चार मीनार के पास वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर से बहादुरपुरा मल्लन्ना मंदिर तक गौ महायात्रा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस ज़िमन में आज युगा तुलसी फाउंडेशन के चेयरमैन शिवा कुमार की क़यादत में भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा के बाद पोस्टर जारी किया गया। वाज़ेह शिवा कुमार ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। आज हम भाग्य लक्ष्मी अम्मा माता के आशीर्वाद लेने के वास्ते सभी गोभक्त लोग इधर आए हुए। हमारा एक ही डिमांड है, जो गौ माता को ये राष्ट्रीय गौ माता का बने का वास्ते घोषित कर रहे। नरेंद्र मोदी जी बहुत मीटिंग में बोला था ये गौ माता का हत्या हो रहा है, इसको बंद करना है बोला है, मगर अब तक कुछ भी स्टेप नहीं लिए उसे। गौ माता को राष्ट्रीय माता बोलो तो नेशनल एनिमल डिक्लेयर करने का घोषित हम थोड़े दिन से बहुत आंदोलन कर रहे हैं। 8 तारीख को हम लोग एलबी नगर सड़क बंद में भी यही बोला था। अगले जनवरी 24 को आदिवार सुबह 9 बजे से गौ माता का बड़ा रैली यात्रा इधर से पाद यात्रा बहादुरपुरा मल्लाना टेम्पल तक हम लोग पाद यात्रा से जा रहे। सभी भोगवत लोग इधर आ रहे, वो भी पीसफुल शांति से ये एक आंदोलन हम लोग जो कर रहे, वो आंदोलन है गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने का वास्ते घोषित कर रहे। और जो कत्ल खाने में जो गौ माता जा रहे हैं वो वायलेशन, वो इलीगल जा रहे हैं, उसका वास्ते अनेक बहुत एक्ट से वो पूरा वायलेशन कर रहे। पुलिस वाले इसके ऊपर थोड़ा फोकस करके ये काम नहीं होना चाहिए। मुस्लिम एक्शन कमेटी ज़हीराबाद की जानिब से साल 2021 के कैलेंडर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। इस्लामिक सेंटर ज़हीराबाद में मुनक़िदा इस तक़रीब में सदर मुस्लिम एक्शन कमेटी मोहम्मद यूसुफ, नायब सदर मोहम्मद फ़ारूक अली, मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद हुसामी, मौलाना क़ाज़ी सैयद ज़ियाउद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। कोरोना वबा के दौर में ज़रूरतमंदों का हर तरह से ताउन करते हुए उनके दिल में जगह बना लेने वाले हकीकी हीरो सोनू सूद ने हैदराबाद में एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया। उनके एक फ़ैन शिवा ने उनके नाम से इस सर्विस का आगाज़ अमल में लाया।
इस एम्बुलेंस सर्विस का मकसद ज़रूरतमंद मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करना है। ओला कैब ड्राइवर्स ने ओला कंपनी पर इल्ज़ाम लगाया है कि कंपनी की जानिब से लीजिंग के नाम पर उनको दी गई कारों को धोखे के ज़रिए उनसे फिर वापस ले लिया गया और अब कारों को फ़रोख्त किया जा रहा है। ड्राइवर्स का कहना है कि उन्होंने 35,000 डाउन पेमेंट के अलावा रोज़ाना इंस्टॉलमेंट भी अदा किया। ताहम लॉकडाउन के बाद जब कैब सर्विस का आगाज़ हो रहा था तब कारों को सैनिटाइज करने के लिए तलब किया गया, लेकिन आज तक उन्हें इन कारों को वापस नहीं दिया गया। अब इन कारों को फ़रोख्त किया जा रहा है। वाज़ेह हो कि ओला कैब कंपनी ने गुज़िश्ता सालों लीजिंग के नाम पर 4 साल में कार के मालिक बनने की स्कीम मुतारिफ़ करवाई थी, जिसके तहत कई नौजवानों ने इसे इस्तेफ़ादा करते हुए कैब्स हासिल किए थे। अब इन ड्राइवर्स का मुतालबा है कि उनकी कारें उनको वापस दी जाएं ताकि वो अपना गुजर बसर कर सकें। बसूरत दीगर कंपनी के ख़िलाफ़ वो लोग भूख हड़ताल करने भी तैयार हैं। ओला कंपनी 2016-17 में एक स्कीम निकाली थी, लीजिंग स्कीम बोल के, जिसमें 35,000 रुपये डाउन पेमेंट पे करो, आपको गाड़ी आपको दे देते कि आप कोई गारंटर नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, आप अगर किराए के घर पे है तो भी आपको गाड़ी मिल जाती, एक्सीडेंट गाड़ी बोल के। 35,000 रुपये डाउन पेमेंट पे करो, 4 साल EMI पे करो, आपकी गाड़ी आपके नाम पे करते, आपके हैंडओवर करते बोल के ओला कंपनी हमसे ड्राइवरों से 35,000 रुपये डाउन पेमेंट लेके दी। डेली का EMI जो सो है 1135 रुपये EMI ली, महीना 35,000-34,000 रुपये EMI पे करे। जैसे तैसे अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चल रहा था। ये कोरोना का वबा आने के बाद जो सो कंपनी झूठ बोल के हमारे से धोखा करके गाड़ी कंपनी जो सो सैनिटाइज़ करते, आपको जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा सैनिटाइज़ करके आपकी गाड़ी आपको वापस देते बोल के सारे गाड़ियाँ बुला ली कंपनी, अपने हैंडओवर कर ली। हैंडओवर करने के बाद अब लॉकडाउन खुल के 10-11 महीने हो गया, कंपनी हमारे गाड़ियाँ हमको वापस देने तैयार नहीं है। कोई कंपनी में जा रहे, ऑफिस को जाके धरना दिए हम लोग ऑलरेडी 3 दिन पहले, 1 दिन का धरना भी दिए। कंपनी में कोई एम्प्लॉय हमसे बात करने तैयार नहीं है, कोई हमारे को जवाब नहीं दे रहा। तो हम सिर्फ यही बोलना चाह रहा हूँ, अगर कंपनी हमारे को 8 से 10 दिन के अंदर हमारी गाड़ियाँ हमको नहीं देंगी तो हम लीगल एक्शन लेने तैयार है, हम आपके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर होमगार्ड की चौकसी ने एक मुसाफिर की जान बचा ली। दरअसल हुसैन सागर एक्सप्रेस ट्रेन बेगमपेट स्टेशन से निकल ही चुकी थी कि जल्दबाजी में A1 कोच के एक मुसाफिर का पैर फिसल गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच नीचे गिरने लगा, जिसे देख वहां तैनात होमगार्ड ने बर्ख रफ्तारी से इस मुसाफिर को बचा लिया, जिस पर मुसाफिर के घर वाले और वहां मौजूद लोगों ने होमगार्ड की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। इस वाक़े की CCTV फुटेज वायरल हो रही है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने भी इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए होमगार्ड की सताइश की। घर वालों की शादी से इनकार पर एक आशिक और उसकी माशुका ने जहर पी लिया। इस दौरान आशिक की मौत वाक़ हो गई, जबकि माशुका की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के देगामल इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक देगामा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला श्रीराम और 20 साला सुजाता एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। ताहम उनके घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर इन दोनों ने जहर पीकर खुदकशी की कोशिश की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। टीम इंडिया ने बनाई तारीख, ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की 33 सालों की बादशाहत की खत्म, 2-1 से जीती सीरीज। पूरा देश टीम इंडिया की जीत का मना रहा है जश्न। तेलंगाना के वजीर आला और वजीर IT ने भी दी मुबारकबाद। 1 फरवरी से तेलंगाना में तालीमी इदारों की कुशादगी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील का बयान, कहा MSET के मुताल्लिक जल्द लिया जाएगा फैसला। ज़राअत से मुतालिक तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को फौरी मुकम्मल करने का है हुकूमत का मकसद। कालेश्वरम दौरे के मौके पर वज़ीर आला KCR का खिताब। ज़राई ख़वानीन, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस का एहतजाज। राजभवन का घेराव करने की कोशिश, कई कायदीन को कर लिया गया गिरफ्तार। हैदराबाद में वाक़े कोहे मौला अली पर रैंप के तामीरी काम दूसरे मरहले में दाखिल। मजलिसी कायदीन सैयद अहमद पाशा खादरी, रियाजुल हसन अफंदी ने दौरा करते हुए लिया जायजा। कोरोना का टीका कोवैक्सीन तैयार करने वाली हैदराबादी कंपनी भारत बायोटेक की वजाहत,
कहा कमजोर इम्यूनिटी रखने वाले या एलर्जी वाले अफराद ना लें कोरोना का टीका। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।